क्या बना रहा था तुम लोग? प्याज काट काट के सब्जी बना रहा है सर। ये लोग आज चिकन बनाया था स्कूल में और बोला था कि सब एक पीस चाहिएगा तो आ जाएगा, देते एक पीस। सर इसको नहीं दे दीजिए अच्छा लगा था बनाया था और एक नंबर खा के तो हमको भी एक गिलास दे देना। तो बोले कि सारा ऐसे नहीं खाता है नॉनवेज था, उस इंक चाहिए। था। सब तो था सब किसको इंक चाहिए? बार बार नहीं करिएगा, ठीक है? देखिए शुरू करते हैं। कल से तो है ना, हाँ कल से जो है ना हम 5:25 में इन लोग को छुट्टी कर देंगे। यहाँ पे लेट हो जाता है, आप लोग घूमने चले जाते हैं तो और लेट हो जाता है। अभी सोचिए 4:46 हो चुका है। समझे बात को? 4:46 हो गया है। चलिए हो गया। कहाँ करें जी, मानेंगे ना? हटाइए अब, लाइए और लिखे लगे बेंच पे। पता नहीं बेंच पे कौन कलाकारी कर देता है लोग। इधर भी का लिखा होता है, इधर का लिखा हुआ है, पूडी इज बीपी एंड पाड़ी। का लिख के रखा हुआ है? कहाँ? सब पे होगा, पता नहीं का लिख देता है सब। कौन लिखता है? निशांत अपना अपना नाम लिख के रखे हुए हैं। अभिषेक हाल। और पता है सर 10th क्लास का है ना जो क्लास, उसके पंखा में सब नाम लिख रहे हैं। सबको अपना नाम अमर करने का चिंता होता है। यही सवाल तो फालतू काम करेगा बेंच पर जल जाएगा, नाम भी जल जाएगा। काम करना चाहिए ऐसा कि मतलब नाम काम कमाने से क्या बोलते हैं, काम करके कमाना चाहिए। तो ये सब लिख लाख के लोग करता है। कहीं जाएगा तो दीवार वाल पर अपना नाम लिख देगा। सब गोल घर में जाता था ना, तो गोल घर अपना नाम लिख के आता था जाके। सर आप गए हैं गोल घर? हाँ जी। तो आप नहीं लिखे सर? हम आप आगे वाला काम कर ही नहीं। फिर पढ़ा लिखा होने का क्या फायदा, हम भी वही सब करने लगे तो। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा। कल रिवीजन छोटा मोटा हो गया था, अभी कर लेते हैं खाली। शुरू करें? लगा दीजिए। गर्म हवा नहीं आएगा, लगा दीजिएगा तो गर्म हवा नहीं आएगा। बस उतना ही है बे तेरी गजब लड़का है। उतने रहेगा। उधर देखिए, इधर खिसकेगा, उधर अटकाया जाता है जानबूझ करके। ठीक है, ऐसे उसको वहाँ अटकाते, बट चलिए कोई बात। उसको कांटी में अटका सकते हैं नहीं ना। जाइए हाइट बढ़ा के आइए अपना। हाँ तो कोई इससे पापा का प्रभाव पड़ जाता है। ये नोट करना है, इसके बाद देंगे। आज बना नहीं पाए थे हम, थोड़ा सा प्रॉब्लम कुछ हो गया था। कल देंगे हम इससे आगे का। ज़्यादा नहीं, 1 पेज और मिलेगा बस, 1 पेज तरफ, ज़्यादा नहीं। हाँ ये लिखना है। पहले कहा नहीं बोले हम साइकिल चला रहे थे तो वो नहीं मन कर रहा लिखेगा ना, कॉपी नहीं लाए हम साइंस के। मन ना कर रहा लिखे के। सर उसको मैं टैली करने कल जल्दी आकर लिख लेंगे। ठीक है, देखते हैं। देखिए अभी मत लिखिए, बस 10 मिनट के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए थोड़ा सा रुकिए, फिर आपका काम हो जाएगा। ठीक है, उसको छोड़ दीजिए अभी कुछ मत कीजिएगा। ध्यान से याद कीजिएगा। हम आपको बोले थे कल कि हम इसको पढ़वाएंगे, अब आपको पढ़ के आना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको जल्दी से पढ़ के बताइए इसको क्या पढ़ेंगे। नहीं पढ़ के आया ना, घर में मेहनत तो नहीं किया। कहाँ पढ़ रहे हैं सही से? घर में मेहनत नहीं किए हैं पढ़ने में। ये घर में सूक्ष्म जीव पढ़ रहे थे जी। अब भाई बहन आने का बहुत फायदा होता है। आदमी एगो नहीं तो दूसरा तो बता ही देगा आदमी। ये घर में पढ़ने बैठे थे, देखिए मत, इधर आइए, ये आँख को दिखा के डरा देंगे। हम तो इसने खोजते भी है, हम तो इसने चाहते भी है।
ये पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? देखिए नहीं बोल रहे हैं। झूठ नहीं बोल रहे हैं जी? पक्का ना? झूठ नहीं बोलिएगा, पाप नहीं करना चाहिए कि झूठों किसी को पिटवा दिया जाए। घर पढ़ने बैठे थे ये, अभी भी नहीं बोल रहे हैं। हम बोले ना सर। आप सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं कैसे माने? अभी नया नौहर कन्या है ना आप, नया नया के कम विश्वास करता है आदमी। थोड़ा पुराना हो जाएगा तो ना आपका बिहेवियर समझ में आएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। काहे नहीं पढ़ पाते? एक छोटा सा शब्द बताइए। अब आप 8th क्लास में है, एक शब्द नहीं पढ़ पाइएगा, फिर बाकी चीज़ों का उम्मीद कैसे रखा जाए? बताइए। अब आप कल बोले आज नहीं सुना पाए, हम कैसे मान लें कि कल आप सुना ही दीजिएगा? आप 5-10 बार यहीं बढ़िया से बोले ना तो अब ये पढ़ सकते हैं, समझे? यही हो सकता है। ये पूरा बात ख़त्म करेंगे ना, अरे सुनिए पहले, ये पूरा बात ख़त्म करते करते आप अभी सीख सकते हैं। लेकिन जानते हैं मैक्सिमम जो कमज़ोर स्टूडेंट होता है वो लोग का लक्षण क्या होता है ना, उसको लगता है कि हम घरे जाके पढ़ेंगे। ये लक्षण बता रहे हैं, ये सच्चाई है, ऑब्जर्व कीजिएगा। जो भी पढ़ने में कमज़ोर रहेगा ना वो क्या सोचेगा कि अभी सब लिख लेते हैं, घरे में जाके पढ़ेंगे आराम से, जो कि कहियो नहीं होता है। जिसको यहाँ समझ नहीं आ रहा है उसको घरे में समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिक्कत होगा, आप पूछ सकते हैं, घरे में कहाँ पूछिएगा? तो ये घरे में भैया मौसी फूफा पढ़ल है, तो उस मौसी फूफा कोई पढ़ाता है लोग? बहुत कम चांस। चलिए इसको ख़त्म करते करते आपको हो जाना चाहिए, ठीक है? हाँ बोल देना है, वो हो बता देंगे, वो हम बुलवाएंगे आपको। बस इतने करना है कि जब बोलने को कहा जाए तो बोला करिए। चुपचाप बैठने वाला से काम नहीं पढ़ हो पाएगा। तो बैठा रहिएगा ना तो उससे कुछ होता नहीं है। बोल बोल के जब पढ़िएगा तो चीज़ें याद होता है, क्योंकि आप बोलिएगा, बोलने के लिए दिमाग को सोचना पड़ता है। कई बार जब आदमी समझा रहा होता है ना तो दिमाग में कुछ चलने लगता है, कभी घर के बाद उड़ने के बाद पढ़ यहाँ रहे लेकिन दिमाग कहीं और है, ऐसा होता है। इस चीज़ से बचने के लिए क्या करना है, आप बोलते रहिए, क्योंकि आप बोलिएगा वही जो सुनिएगा, ठीक है? और हम आपको जो समझा रहे हैं आप वही कहिएगा, और वही सही बोलने के लिए आपको सुनना पड़ेगा, दिमाग से सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उससे होता क्या है ना कि आपके आलतू फालतू जो बात दिमाग में चलता है ना वो नहीं चलेगा। चुपचाप न रहने से ये फ़ायदा है, इसीलिए कहते हैं बोलने के लिए, ठीक है? और जो बोल के व्यक्ति पढ़ता है वो ज़्यादा समझदार हो जाता है, सीखता भी है, ठीक है? इसलिए बोलते रहना है बीच बीच में, एकदम ऐसा बोलिए कि थक जाइए पढ़ते पढ़ते, तभी ना पढ़ते कि चुपचाप बैठने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है? चलिए ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। अब बातचीत मत कीजिएगा, अरे मत कीजिए ना भाई बातचीत, क्या बतियाते रहते हैं। देखिए हम लोग का अगला साइंस का सेकंड चैप्टर 8 क्लास का कौन सा? सूक्ष्म जीवों के बारे में, है ना? सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। सूक्ष्म जीव जिसको इंग्लिश में क्या बोल रहे थे जी? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है? सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव। माइक्रो का मतलब छोटा, बहुत छोटा, और जीव का को हम लोग ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, क्या कहेंगे इंग्लिश में? 10 बार दोहराइए जल्दी जल्दी। ठीक है ना? तो सूक्ष्म जीव को क्या कहेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हिंदी में सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव होता क्या है? ये शब्द ही अपने आप को कह रहा है, अपने आप को खुद एलाबोरेट कर रहा है। सूक्ष्म का मतलब होता है अत्यंत छोटा, बहुत छोटा। ये छिनवा देंगे कलम तलम ना, क्या कर रहे हैं जी? हटाइए उसको कलम में, अभी नहीं लिख रहा है, लिखने का समय मिलेगा। अभी पाउडर जैसा हरकत करने लगता है, तो नहीं है तो क्या दिक्कत, हरकत वो इसलिए ना है, ठीक है? सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव जो है शब्द है वो खुद अपनी परिभाषा को व्याख्या कर रहा है। सूक्ष्म का मतलब होता है अत्यंत छोटा, बहुत छोटा, इतना सूक्ष्म कि आप उसे अपनी ऐसी खुली आंखों से, नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। यानी देखने के लिए हमें कुछ चाहिए, कुछ में क्या? माइक्रोस्कोप, ठीक है? छोटे चीज़ों को बड़े चीज़ों को करके देखने के लिए नॉर्मली आप लोग जो टेलीस्कोप होता है, दूरबीन होता है, उसका इस्तेमाल करते होंगे, ठीक है? लेकिन उससे भी और छोटी चीज़ों को दिखा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप। एक ऐसा स्कोप जो माइक्रो लेवल की चीज़ों को दिखा सके, ठीक है? माइक्रो लेवल की चीज़ों को दिखा सके, उसको हम लोग वही पूछ रहे थे। सर टेलीस्कोप से सर हम लोग चांद को भी देख सकते हैं? हाँ देख सकते हैं। देख किसको? किससे? टेलीस्कोप से। टेलीस्कोप से।
देख सकते हैं, उससे भी देख सकते हैं। लेकिन टेलीस्कोप बनाया गया है दूर की चीज़ों को देखने के लिए। जैसे हम लोग जो है, जैसे अंतरिक्ष का बात किए थे, पूरा का पूरा बाहर की बात करते हैं कि उल्का पिंडी सब आ रहा है, चांद है, चंद्रमा, मून जो भी है, तो ये सभी को क्या कोई बाहर जाके देखा है? नहीं। अभी हम लोग चंद्रमा, चुप रही ना जी, मार लेंगे ना। चंद्रमा के बाहर तक तो आदमी जा ही नहीं पाया अभी। इंसान चंद्रमा पे मून लैंड किया था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, उस पर अभी तक विवादें चल रहा है कि सबका कहना है कि अमेरिका वाला जो है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अमेरिका झूठो अपने नाम का हंगामा उड़ा दिया कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला व्यक्ति है चांद पर कदम रखने वाला। ठीक है, वो झूठ है कि भाई पृथ्वी पे ही ऐसा माहौल बनाया चांद की तरह, जो कि बनाना पॉसिबल भी है, मूवी साइड में तो बन ही जाता है कि चांद का जो सीन है ना, वो अर्थ पे ही वैसा माहौल बनाया गया और वो वीडियो को वो लोग रिलीज़ किया है, फोटो खींच खा के। ठीक है, सच भी है झूठ भी है पता नहीं, जो भी है सच बोला है झूठ बोला है, अभी तक कोई चेहरा नहीं है। मतलब 90% चीज़ें कहती है कि भाई गया होगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। आज के टाइम में लोग जा भी चुका है, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, लोग जा चुका है, लेकिन विवाद है कि पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, विवाद है, कुछ लोगों का कहना है। लेकिन कुछ सबूत कहते हैं, मतलब 80% सबूत ऐसा कहता है कि वो गए थे। 20% लगता है कि शायद नहीं भी गया होगा। तो भाई 80% को लेकर अभी तक हम लोग चल रहे हैं। जब तक कोई पक्का वाला सबूत हम लोग को नहीं मिल जाएगा, नहीं मान सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमारे बुक्स में भी आप लोगों को यही लिखा मिलता है कि पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग ही था। ठीक है, जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा तब तक हम लोग नहीं उस चीज़ को नकार सकते हैं। ठीक है, तो जो दूर की चीज़ों को देखने का काम करता है वो टेलीस्कोप से ही होता है। तो नाम ही बता रहा है सूक्ष्म जीवों के बारे में, जो बहुत ही अत्यंत छोटा हो उसको हम लोग सूक्ष्म कहते हैं, और जीव। ठीक है, तो उसका परिभाषा सिंपली क्या हो जाएगा, जो क्या होता है, हाँ, देख सकते हैं, केवल माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। ठीक है, केवल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे जीव हमारे सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ठीक है ना, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं आप बताइए? हाँ, जो जीव जिन्हें आंखों से नहीं देख सकते उन्हें सूक्ष्म, अच्छा, ना आँख से नहीं देख सकते ना, तो कौन चीज़ देखते हैं? और माइक्रोस्कोप से। तो माइक्रोस्कोप में के लिए आँख नहीं चाहिए, माइक्रोस्कोप का नाक से चलता है। सर जो जीव जिन्हें हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते, आँख मूंद के देखा जाता है, आपको सर जिन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, उन्हें सूक्ष्म। आँख से नहीं देखा जा सकता है। मतलब हम उस जिसको आँख से नहीं देख सकते माइक्रोस्कोप से खाली देख सकते हैं। सर आप ही तो वही लिखे हम वही लिखे हुए हैं, हम वही लिखे हुए हैं, वही लिखे हुए हैं। खुली आंख से देख रहा था, दिख नहीं रहा। कहाँ खुली आँख लिखा हुआ है जी? ऐसे जीव जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है, हाँ, सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। देखिए नंगी थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा लोगों को अनकम्फर्टेबल लगता है। ठीक है, बाकी है कोई नहीं, बात वही है। ठीक है, बैठी नन्ही हाँ, नन्ही बोल सकते हैं, बोलना ही वही है करीब। नन्ही आप लिखे हैं, तो क्या बोलना चाह रहे हैं आप? हम बोले नन्ही नन्ही है, छोटी सी। ऐसे थोड़ी होता है नन्ही का चीज़ होता है, आँख जितना रहता है उतना रहता है। ठीक है, तो मतलब आप बिना किसी मतलब जो आपको सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए हमें क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए। माइक्रोस्कोप की सहायता से ही हम लोग सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं। सूक्ष्म जीव पाए कहाँ जाएंगे? लगभग हर जगह। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पे सूक्ष्म जीव नहीं पाए जाएंगे। हाँ, सूक्ष्म जीवों का कुछ कैटेगरी हो सकता है कि वो वहाँ पे ना पाया जाए, वो वहाँ ना पाया जाए, बाकी पाए हर जगह जाते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव हर जगह पाया जाता है। हमारे पृथ्वी का जो ध्रुवीय प्रदेश है, अंटार्कटिका जिसको कहते हैं, इन क्षेत्रों में रहना, जीवन सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है। यह अत्यंत ठंडा प्रदेश होता है, यहाँ पे सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ होता है, इंसानों का जाना भी संभव नहीं है। यहाँ पे लोग सिर्फ साइंटिफिकली रिसर्च वगैरह के लिए ही जाते हैं। इस जगह पर भी हमारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, इन क्षेत्रों में भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ठीक है, ये सूक्ष्म जीव बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन्हीं सूक्ष्म जीवों से हमारा पूरा का पूरा पेट्रोलियम बना हुआ है। आज जो गैस सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब बात करते हैं, सब का सब इन्हीं सूक्ष्म जीवों से ही बनता है। ठीक है, इसका अगला चैप्टर इसी का बात करेंगे कि कैसे उसका काम होता है। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव क्या होता है? सूक्ष्म जीव क्या होता है? सर ऐसे जीव जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है, सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। आप बताइए। आप इसको पढ़ लीजिए, खाली क्या पढ़ेंगे और अच्छा से पढ़िए। ठीक है जी, तो बात आया ना समझ में? ये लगभग हर जगह, आप हवा में देखिए, पानी में, ज़मीन में, आपके शरीर पर, शरीर के अंदर, शरीर के बाहर, हर जगह पे सूक्ष्मजीव पाए जाएंगे। ऐसा कोई स्थान है ही नहीं जहाँ पे सूक्ष्मजीव नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, नहीं पाया जाएगा, ऐसा कोई स्थान नहीं, लगभग हर जगह सूक्ष्मजीव पाया जाएगा। ठीक है, कई का सूक्ष्मजीव जिससे मरता है क्या उस पर भी पाया जाएगा? हाँ, उस पर भी होगा, मरा हुआ या कोई अलग कैटेगरी का। लगभग हर जगह सूक्ष्मजीव होते हैं, कोई ऐसा है नहीं। अब देखिए सूक्ष्मजीवों की कैटेगरी में आएगा तो हमारे पास 5 तरह के सूक्ष्मजीवों का खोज हो चुका है। ठीक है, ये 5 तरह का, ये चौथा जो है वो इसी के टाइप का है, लेकिन इसका थोड़ा सा मामला अलग हो जाता है, लेकिन है ये सूक्ष्मजीवों के प्रकार में ही। ठीक है, तो सूक्ष्मजीव कुल हमारे पास 5 तरह के होते हैं।
ठीक है, कौन कौन? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल और विषाणु। ठीक है, जीवाणु विषाणु नाम एक जैसा है। जीवाणु बैक्टीरिया को कहते हैं, विषाणु वायरस को कहते हैं। विषाणु वायरस शब्द मैच कर रहा है, वी वायरस, ठीक है, विषाणु वायरस। और ये जो आपका जीवाणु है वो बैक्टीरिया से मैच कर रहा है। हिंदी नाम और इंग्लिश नाम दोनों एकदम क्लियर रखिएगा, फिर मुँह खोलेना। बताइए सूक्ष्मजीव क्या होता है? ऐसे जीव जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। आप भी बताइए। जहिया जहिया जो जो पूछेंगे उनसे तो वही आपसे ही पूछेंगे। किसी को हटा दो। अब अगर आप कुछ चाहते हैं कि आपसे सवाल ना करें तो आपको उनसे डील करना पड़ेगा, ठीक है। आपको मन करे तो आप उनको जाके मार भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। ऐसे अच्छा ऐसे कंडीशन रखेंगे तो मार हो जाएगा क्लास में ना जी। मज़ा आएगा। लेकिन आप लोग लड़ते भी तो नहीं ना है। एक आदमी लड़िए ऐसा कि है ना पूरा एकदम मारा मारी झूठा झूठी करके लड़िए, पूरा बेंच उंच गिर जाए, एकदम पूरा माहौल बन जाए। हाँ ऐसा होना चाहिए तो ना मज़ा आता है। सारा एकदम समझिए तोड़ फोड़ हो जाए, लगे कुछ हुआ है। मैंने बेंच का उठा के नहीं पटकना, अपना देवा को पटकना है। जरूरी है भाई लड़ाई का ऐसा होना चाहिए कि आदमी याद करे कि भाई लड़े थे। झूठो खाली बोल बोल के रह जाता है, दिखा दो बाहर निकल कुछ बाहर निकल कुछ बाहर, ऐसे बोल बोल करके रह जाएगा, कुछ करेगा नहीं। ऐसे मजा आता है। हम देखें यहाँ तक कितना लगा के देखे इसी खाली बहसबाजी करके रह गया है। लड़ाई करेगा तो वो तो काफी से पिटाएगा, सर से पिटाएगा। है तो ये अच्छा बात है ना, हमको भी मौका थोड़ा सा लगेगा, ठीक है। हम पहले मार लेंगे बढ़िया से, हम पहले अच्छा से कर लेंगे, जितना हमारा मन भर जाएगा उसके बाद फिर सर के भी बुलाएंगे। फिर उनसे भी डील करवाएंगे, ठीक है। और उनसे भी डील नहीं, उनसे भी काम हो पाएगा, फिर उसके बाद आप लोग के मम्मी पापा लोग के फ़ोन किया जाएगा, जो लड़ेगा। फिर वहाँ से भी थोड़ा बहुत हो जाएगा, भरपूर एकदम समझिए कि मज़ा आ जाएगा एकदम जीवन में, ठीक है। तो बताइए सूक्ष्मजीव क्या होता है? ऐसे जीव जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। सूक्ष्मजीव कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? ये चुटकुला नहीं किया हम, सीरियसली पूछे हैं। कौन करते रहता है? काहे से करते रहता है? हाँ? आप बताइए तो सूक्ष्मजीव कहाँ पाया जाता है? पानी में, मिट्टी में, हवा में, हमारे लगे। कोई ऐसा स्थान है जहाँ सूक्ष्मजीव नहीं पाया जाता है? कहीं नहीं है ना, सभी जगह, ठीक है। मन में आ सकता है कि अंतरिक्ष में पाया जाता है, वहाँ भी पाया जाता है, ठीक है, वहाँ भी पाया जाता है, ऑलमोस्ट हर जगह। ये सब सवाल आपके मन में आने चाहिए, लेकिन कोई कहीं भी नहीं करता है। हाँ, चप्पल में खा के देखिए पता चलेगा। आप बताइए सूक्ष्मजीव कहाँ पाया जाता है? बचिएगा नहीं पता। आप बताइए सूक्ष्मजीव कहाँ पाया जाता है? लगभग सभी जगह। शॉर्टकट मार दिए। कहाँ पाया जाता है? जो बोलेंगे वही बोलिएगा। पानी हवा पूरा एकदम हीरो बन के बोलिए। आकाश में, पाताल में, धरती, गगन, पूरा एकदम माहौल बना के। आग में, हाँ। बहुत सारे ऐसे सूक्ष्मजीव है जिसको जलाया नहीं जा सकता है, गर्मी से मर नहीं सकता है, ठीक है, तो उसमें भी पाया जाता है। ऐसे भी इनको मारा भी नहीं जा सकता। जी बिल्कुल है। हाइड्रा का नाम सुने? हाइड्रा, हाइड्रा हाइड्रा उसी प्रकार का जीव है ना, जो मर नहीं सकता है। पानी में एक जीव पाया जाता है हाइड्रा, पौधा टाइप होता है, उसको काट दीजिएगा तो वो अपने उग जाएगा, मर भी नहीं करता है। ऐसा होता है। वहाँ उसको निकाल के ज़बरदस्ती जला उला दीजिए तो मरवे करेगा, बट उसको मारने पर भी वो जलता है, मरता नहीं है, ठीक है। पढ़ेंगे हाइड्रा के बारे में, पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे, ठीक है। सूक्ष्मजीव किसे कहते हैं? ऐसे जीव जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, उन्हें सूक्ष्मजीव कहते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? लगभग सभी जगह। माइक्रो सूक्ष्मजीव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या बोलते हैं? बोलिए। तो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सिर्फ सारे तरह के माइक्रोस्कोप से देखा जा सबका अलग अलग होगा, मतलब जैसे ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने वाला था उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? जिससे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अरे माइक्रोस्कोप ही कहते हैं, उसमें कई तरह के लेंसेस होते हैं, लेंसेस को आप एडजस्ट करिएगा तो छोटा रहेगा। एक एक माइक्रोस्कोप रहेगा, ज़्यादा दूर का देखना, और जितना छोटा है तो अपना लेंसवा की विजिबिलिटी को बढ़ा लीजिए। छोटा बड़ा तो हो सकता है, एडजस्ट हो सकता है, बड़ा से लेकर छोटा तक। अब आप अपना उंगली रखिएगा, फिर उसको घुमाइएगा ना तो आपका उंगली का और जूम होता जाएगा, तो वो पास हो रहा है, तो वो लेंसेज का एडजस्टमेंट से काम हो जाता है, ठीक है।
अब 10 तरह का बनाएगा तो फिर पागले हो जाएगा कि मान लीजिए कबक के देखिए कि अलग है, इसको देखिए कि अलग है, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, एक ही वो से आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सारे को। ठीक है, टेलीस्कोप वगैरह में प्रॉब्लम हो जाता है, उसको पावर अच्छा खासा चाहिए, बहुत बड़े ज़्यादा दूर करेंगे तो उसका पावर और बड़ा होता है। हमारे पास जो साइंटिस्ट लोग जो खगोलीय शास्त्र का जो पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, खगोल शास्त्र जो विशेषज्ञ होते हैं, उनके पास बड़े बड़े स्तर का हमारे पास टेलीस्कोप वगैरह उनके पास होता है। सर वो सब लाखों से भी ज़्यादा तक का होता है ना। हाँ भाई, दूर का देखना है, पृथ्वी से बाहर तक का भी चीज़ों को देखना है तो समझ रहे हैं, हज़ार का लाखों करोड़ों हम लोग उसका दूरी को हम लोग ईयर्स में मापते हैं। ठीक है, तो उस उतना दूर का देखने का तो चाहिए होता है ना। सर कल कोचिंग किस टाइम रखिएगा? कल हम लोग का बंद है। कल क्या है? बंद है। स्कूल बंद है, किस चीज़ के लिए? वीक को वर्षिंग रहते फ्राइडे को खुला है, फिर सैटरडे को बंद होता है। जान की काम कितना अच्छा बात बता रहे चीज। सर हाँ पता, आप छोड़िए ना, देखिए पहले काम की बात कर लेते हैं। कहिएगा तो कर देंगे सुबह। तो सर चांद पे जमीन भी खरीद सकता है। इधर आइए, चांद पर ज़मीन खरीदना है। यहाँ खरीदा रहा है पहले? यहाँ खरीद रहे हैं जब? पटना में खरीदा नहीं रहा है, चांदी पर क्या कीजिएगा खरीदते चांद पर? कोई फायदा है? सब आदमी खरीदता है। सब आदमी के खरीदता है? हम तो नहीं जानते हैं कोई खरीदते हैं, हमारा मोहल्ला में तो कोई नहीं खरीद रहे हैं। चांद पर ज़मीन अभी कौन खरीदेगा? वो खरीदेगा ना जो अभी चांद पर ज़मीन पहले खरीदेगा और ख़रीद करके वहाँ पे बनाएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग बहुत सारे आदमी लोग, रईस लोग का एडवेंचर करने का शौक होता है। चांद खरीदेगा किससे? बताएंगे। अरे देखिए होता क्या है ना, जहाँ जिस भी देश का व्यक्ति वहाँ पहुँच गया पहले और जिस क्षेत्र पे वो अपना कब्जा कर सकता है वहाँ पे अपना उस तरीके से काम होगा और कैसे नहीं, तो उसके लिए पूरा वर्ल्ड लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, पूरे दुनिया का जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास, वर्ल्ड हेल्थ, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वैसे ही उसका भी अपना ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन्हीं से लिया जाएगा क्योंकि इसका भी नियम बनाना बहुत ज़रूरी है कि किससे खरीदा ना खरीदें तो फिर दिक्कतें हो जाएगा। तो वहाँ पे लोग ज़मीन खरीदेगा और ख़रीद करके समझिए कि उसको सजाया धजाएगा एकदम बढ़िया। जैसे कैसे लोग जाता है ना घूमने घामने के लिए, तो लोग वहीं पे जाएगा घूमने के लिए। जैसे मान लीजिए किसी का शौक चढ़ा कि हम बियाह करेंगे चांद पर जाके, तो उसका व्यवस्था किया जाएगा, उसको उठा के ले जाएगा ट्रक व्रक से, तब वहाँ पे जाके पूरा एकदम बैठाएगा चांद पर, है ना, रोड वोड बनाएगा पूरा एकदम, है ना जी, सीढ़ी उड़ी लगा के पीछ उच बना के पूरा रोड बनाएगा। नहीं तो एगो धागा लटका देगा ऊपर से, कपड़ा जैसे सीते हैं ना वो धागा लटका देगा, सब उससे पकड़ के चल जाएगा, चांद पे चल जाएगा और वहाँ पे जाके शादी उदी करके नीचे आ जाएगा, है ना। चलिए हो गया। सबका अलग अलग शौक होता है तो उन्हें वो शौकिया लेने के लिए किया जाएगा, ठीक है, या फिर भविष्य में किया जाएगा जब हमारा अर्थ नष्ट होने को होकर कगार पे आ जाएगा, क्योंकि जैसा आदमी हरकत कर रहा है नष्ट हो ही जाएगा, उस वक्त वो चीज़ों को सोचा जाएगा। बट चांद देखिए क्या होता है अभी कुछ कह नहीं सकता, बट हम लोग को टेंशन नहीं लेना है, हम लोग मस्त जिएंगे पृथ्वी पर ही, कोई दिक्कत नहीं यार। सर चांद, सर लास्ट क्वेश्चन, सर चांद पृथ्वी इतना बड़ा है? नहीं, बहुत छोटा है चांद, पृथ्वी के कंपेरिजन में काफ़ी छोटा है। अगर इतना बड़ा पृथ्वी है ना तो चांद हमारे पास इतना गुड़, ठीक है। अब देखिए तो हमारे पास जो सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? अभी नहीं ऐसे कहते हैं जहाँ हर जगह पाया जाता है। कितना बार उनसे पूछे, यहाँ भी लिखा हुआ है। अच्छा पहले आप बताइए, आप मर्द हैं कि नहीं हैं? मर्द मैंने एगो होता है लड़का वाला मर्द, एक होता है हिम्मत से अंदर से मर्द होता है। मतलब दो इंसान दो तरह का होता है, एक होता है लूजर टाइप का इंसान, एक होता है विनर टाइप का इंसान, ठीक है। हाँ, विनर टाइप जो होता है ना उसको अपना बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होता है। कोई इंसल्ट अगर उसको कर दिया ना तो उसको सहन नहीं होगा। सहन नहीं होगा इसका मतलब ये नहीं कि लड़े लगेगा, लड़ने वाला वो महा लूजर होता है, महा बकलोल होता है। अगर कोई ताना मारा और उससे उलझ के लड़े लग गया, वो बकलोल होता है, महा बकलोल होता है, ठीक है, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं है। अब जैसे मान लीजिए आपको कुछ चिढ़ाया, आप उससे लड़ लिए, ठीक है, तो क्या लगता है आपको सुधर गया? वो आपको बेइज्जती नहीं करेगा, करेगा, अगला बार और दुगना तैयारी से करेगा। आप कितना लड़िएगा उससे? नहीं लड़ सकते हैं। तो लड़ना महाबेवकूफ़ी होता है। फिर तरीका क्या है इसका? अगर वो आपको किसी कारण से बोला है तो आप उससे बेहतरीन ऐसा बन के दिखाइए कि वो आपके बराबर ना आ सके, ठीक है, ये समझदारी होता है, ठीक है। मिल्खा सिंह का नाम सुने हैं आप लोग? यस सर। मिल्खा सिंह बहुत अच्छा रेसलर था, दौड़ने वाला। मूवीज देखिएगा, भाग मिल्खा भाग, वो पूरा का पूरा मूवी है, ठीक है। तो उसमें जो है ना मिल्खा सिंह बहुत अच्छा दौड़ने वाला होता है, बहुत अच्छा दौड़ रहा होता है, बहुत अच्छा दौड़ रहा होता है। समझिए कि वो इंटरनेशनली सेलेक्ट होने वाला होता है। और पाकिस्तान का वो प्लेयर रहता है दौड़ने वाला, जो उसका कॉम्पिटिटर रहता है, उसका नाम अख्तर करके कुछ नाम रहता है,
खालिफ ऐसे करके नाम उसका, कुछ खालिफ करके, वो काफ़ी टाइम हो गया, नाम याद नहीं उसको, लेकिन उसका टाइटल खालिफ होता है। बहुत दमदार दौड़ने वाला होता है, पूरे एशिया का फास्ट दौड़ने वाला होता है, धावक होता है वो, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के रखे हुए रहता है वो, ठीक है। बख्तियार या अख्तियार खालिफ ऐसे करके नाम है। तो वो जो है ना उसका रिकॉर्ड बना के रखता है। जब रियल टाइम पे समझिए कि कल उसका रेस है, कल उसका रेस होने वाला है और उससे पहले वो नहा रहा होता है, मतलब समझिए कि उसका जीतना तय था मिल्खा सिंह का, और उसका कॉम्पिटिटर जो है ना 2-4 गो लड़का मिल करके जब मिल्खा सिंह बाथरूम में नहा रहा होता है ना, उस समय घुस करके उसको मारता है। और उसका जो जूता रहता है, तो जूतवा वो लोग पहनता है, जैसे निकल रहता है मेटल टाइप निकल रहता है कांटा, जिससे मिट्टिया में गड़ करके जो है ना पकड़ बनता है, आदमी तेज दौड़ पाता है। तो अपना जूतवा ऐसा कांटा वाला जूतवा चुभा देता है पूरा पैरवा में, यहाँ 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 दोनों पैर में, कि दौड़ न पाए। डॉक्टर उसको बेड रेस्ट पर डाल देता है मिल्खा सिंह का, ठीक है। उसका कोच उससे पूछता रहता है कि बताओ तुम्हारा ये हरकत कौन किया, तो बता तो खाली, उसके बाद उसका हालत ख़राब कर देंगे। उसका कोच बोल रहा है, उसका कोच, उसके साथ समझिए कि पुलिस पावर सब है मिल्खा सिंह के पास, क्योंकि नेशनल खिलाड़ी था, कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं था। उससे सब पूछ रहा है कि तू बता तो सही, तो तुम्हारे साथ किया कौन है, ठीक है, बस खाली नाम ले लो। और जबकि कोच भी जानता था कि साथ कौन किया है, वही किया, कोच भी जानता है, लेकिन मिल्खा जी जब तक नाम लेगा नहीं कैसे कुछ कर सकता है। उससे पूछता रह जाता है कि बताओ तुम्हारे साथ ये हरकत किया कौन, वो नहीं बताता है नाम उसका, समझे। और उसी कंडीशन में अगले दिन मैदान में उतरता है, उसी कंडीशन में उसको सब मना कर रहा है कि नहीं दौड़ो, तुम्हारा जान का बात आ जाएगा, अगला बार भी मौका लगेगा। कहेगा मौका तो लगेगा, लेकिन इस सबक सिखाना ज़रूरी है। और उसी हालत में वो दौड़ता है और उसको हराता है, समझे। तो ये जवाब देने का तरीका हुआ उसका, उसको हरा देता है और वो जाते सेलेक्ट हो जाता है इंटरनेशनल में, समझे। उसके बाद उस इंसान का इज्जत उसके नज़र में इज्जत ही बढ़ जाता है मिल्खा सिंह को लेकर के, फिर वो कभी उसका नहीं भिड़ता है, बेइज्जती कर देगा, अपना दम से हराया उसको, समझे। वही जाता मिल्खा सिंह किचिर किचिर करता है कि अरे वो मारा है, पूरा जाके दबंग बनता। अब रोता रहता कि सला तू अगर कांटा नहीं चुभोता, जीवन भर लूजर आदमी क्या करेगा, यही करता, तू अगर जूता नहीं चुभोता ना तो हम जीतल रहते, आज हम जीतल रहते, हम ही के लिए रहते, तू ही कर दिया ना तो हम ही हो गया, तू ही कर दिया तो हम हो गया। दूसरा को ब्लेम करता है इंसान, आपके समाज में ऐसे ही लोग ज़्यादा मिलेंगे, दूसरा पर बोझा डाल देगा कि तू अगर ये नहीं कर रहा था तो हम ही कर चुके होते। बहुत सारे ऐसे लोग, बताया समझ में। तो वो विनर का इंसान का होता है, जो इंसान जवाब बोल के नहीं देता है, कुछ करके देता है, समझे। ये लूज़र का इंसान का नहीं होता है, जो विनर माइंडसेट का होता है ना, उसका ही लक्षण होता है। और जो लूज़र रहेगा उसको बेइज्जती कर दीजिएगा, बेइज्जती हो जाएगा, कल भी बेइज्जती करेगा, वो भी पर कल भी बेइज्जती हो जाएगा, समझे। और जो लूज़र टाइप व्यक्ति होता है वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता है, वो हमेशा समझिए बातें सुनते जीवन जाएगा उसका। अभी मान लीजिए कोई व्यक्ति है पढ़ाई करता, पढ़ाई जगह सुनेगा, बड़ा होगा घर में भी सुनते रहेगा, वैसे ही शादी ब्याह हो जाएगा तो ससुराल में भी सुनेगा, हर बार सुनते रहेगा, पति से भी सुनेगा, सास से भी सुनेगा, ससुर से सुनेगा, बच्चा उच्चा हो जाएगा, बचपन बेइज्जती करेगा। ऐसी महिलाओं का जनरली जाता है ऐसा, आदमी तो किसी कुछ कर देता है थोड़ा बहुत काम, महिलाओं का ऐसा जीवन हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा देख लीजिए कि आपको किस रास्ते पे जाना है, विनर बनना है या लूज़र बनना है, समझे। और अगर लूज़र बनना है तो कोई मेहनत नहीं करना है, लेकिन विनर बनने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, दिन रात एक पगला की तरह मेहनत करना पड़ेगा। अगर कर सकते हैं करिए, नहीं तो फिर तो कोई उपाय तो है नहीं किसी का, सब कुछ आपको खुद ही करना है, कोई और आपके लिए नहीं मेहनत कर पाएगा, ठीक है। तो सूक्ष्मजीव का बात कर रहे थे, छोड़िए रहने देते हैं, यादें हो गया होगा। तो सूक्ष्मजीव जिसको हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसे देखने के लिए हमें क्या होता है, माइक्रोस्कोप ही सहायक होता है। ये ऑलमोस्ट हर जगह हमारे पास पाए जाते हैं। ये 5 तरह का होता है, मार देंगे ना, अभी तक लिखे के चक्कर में रह रहे हैं बड़का, जब बोले ना 6 बजे छुट्टी मिल जाएगा, ठीक है। 5 तरह के होते हैं, कौन कौन, जीवाणु, प्रोटोजोआ, वायरस, इंग्लिश में बताइए, बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, ठीक है। ये 5 तरह के हमारे पास होते हैं। ये पांचों पाए कहाँ जाएंगे, स्पेशली उस चीज़ को देख लीजिए। तो जो जीवाणु रहेगा ना, वो आपका हवा, पानी, मिट्टी, मतलब ये जो बैक्टीरिया है ये ऑलमोस्ट हर जगह पाया जाएगा, लगभग सभी जगह, हमारे शरीर के अंदर बाहर हर जगह पाया जाएगा, हवा में, पानी में, मिट्टी में, सब जगह पाया जाता है। कौन, बैक्टीरिया, ठीक है। ये बैक्टीरिया आपका हर जगह पाया जाएगा। ये सिंगल सेल्यूलर होता है, ठीक है, एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव कहलाता है, एक कोशिकीय, और यही एक कोशिकीय प्रोटोजोआ भी है, यहाँ भी लिख लीजिएगा, एक कोशिकीय मतलब एक कोशिका का बना होता है, ठीक है। दोनों प्रोटोजोआ हो गया और आपका जीवाणु हो गया, दोनों का दोनों एक सिंगल सेल से बना होता है, ठीक है। ये हर यहाँ पाया जाता है। इसका उदाहरण में समझिएगा तो लैक्टोबैसिलस हो गया, लैक्टोबैसिलस जो दही बनाने में काम करता है, दही का जो होता है काम, इसके आपको उदाहरण और ही मिलेंगे, हम लिख देते हैं पहले, इसमें अभी दिखाते हैं, पहले इसको खत्म कर लेते हैं, ठीक है। उसका राइजोबियम हो गया, जो पौधा के जड़ में होता है, जो बताए थे ना आपको कि जड़ में नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है, हवा में मौजूद रहता है नाइट्रोजन, उस नाइट्रोजन को पौधा उपयोग कर सके, पौधों के उपयोग के लायक बनाने का काम करता है कौन, राइजोबियम। कौन होता है जी, राइजोबियम, जो कहाँ होता है, पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला क्या होता है, बैक्टीरिया होता है।
पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन होता है? राइजोबियम। लैक्टोबाइसिलस क्या करेगा? दही बनाने में काम करेगा। और ये राइजोबियम जो है ना वो क्या करेगा? नाइट्रोजन बनाता है। मिट्टी में क्या करेगा? नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देता है, जड़ों में पास रहेगा और वहाँ पे करेगा, फसल को अच्छा बनाने में मदद करता है। ये इसकी कुछ अच्छाइयाँ हैं। इसमें नेगेटिव पॉइंट में जाइएगा तो ये कुछ बीमारी पैदा करता है, जैसे कि टीबी, कॉलेरा, ये सब बीमारी पैदा कर देगा। ठीक है, अब ये मतलब जो बीमारी का बात की, ये बीमारी इसी जीवाणु से ही फैलने वाला बीमारी है। ठीक है, तो ये जीवाणु का मोटा मोटी एक छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन समझ लीजिए। आप नॉर्मली इसी चीज़ को एक लाइन में फॉर्मेट कर सकते हैं क्या, कि जीवाणु एक सूक्ष्मजीव का, या ऐसा कर सकते हैं कि जीवाणु एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव का उदाहरण है। ये हवा, पानी, मिट्टी, हमारे शरीर के अंदर या बाहर लगभग सभी जगह पाए जाते हैं। सूक्ष्मजीव के कुछ उदाहरण ये डाल सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ लाभ में कहीं लिख सकते हैं क्या, कि इसके ये जो है हमारे दही बनाने में सहायता करता है, मिट्टी के अंदर मौजूद होकर के फसल के अंतर्गत में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाने में सहायता करता है, और नाइट्रोजन का मात्रा बढ़ता है तो वो प्रोटीन बनाने में सहायता करता है। जितना भी फसल जिसमें प्रोटीन की मात्रा चाहिए उन सभी के लिए नाइट्रोजन अति आवश्यक है। बिना नाइट्रोजन का प्रोटीन नहीं बन सकता है, और उसके लिए बोला ये जो बैक्टीरिया है वो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इसके कुछ नुकसान टीबी या कॉलेरा जैसे रोगों को उत्पन्न करता है। ठीक है, ये बहुत खतरनाक ही, जैसे सब रोग खतरनाक हैं, उसी में से ये भी है, क्योंकि एक बार ये वाला बीमारी हो गया ना, आप अब किसी पार्टी फंक्शन में नहीं जाइएगा, परिवार वाला जान गया ना, जाना भी नहीं चाहिए कि भाई उसको टीबी हो रखा है, तो आपको इन्वाइट नहीं किया जाएगा। क्यों भाई, क्यों बुलाएगा? क्योंकि आप जाइएगा, जहाँ बैठिएगा सब आपसे दूर भागल चलेगा, आपको खुद नहीं अच्छा लगेगा। किसी व्यक्ति को हो जाता है ना, वो खुद आदमी से कट के भागल चलेगा, अपने घर में उसका अपना बेटा बेटी बच्चा उसके पास नहीं आना चाहेगा। क्यों जाएगा फिर बीमारी लेने के लिए? उसको अकेले बंद कमरे में रहना पड़ेगा। सोच रहे हैं किस लेवल का ये सब खतरनाक बीमारी है, इंसान को अकेलेपन में मार देता है। वो जिंदा है लेकिन कोई काम का नहीं, कहीं घूमने नहीं जा सकता है, जाएगा 75 को नाटक करके जाएगा, अनजाने व्यक्ति की तरफ में नाटक करके आएगा, बाकी ऐसे उसको अपना घर वाला पूछेगा नहीं। ठीक है, तो बड़ा दर्दनाक बीमारी हो जाता है। ठीक है, तो ये सबसे इंसान को अपने आप को सेफ रखना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर किसी को आपको मालूम चले कि इनका बीमारी, किसी व्यक्ति को ये बीमारी हो रखा है, तो आप उनको इंसल्ट मत कीजिए, लेकिन हाँ उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर रखना है, लेकिन जो भी इस तरीके से आपको हैंडल करना है। सर कोई सर जो टीबी बोल रहे हैं, कोई नहीं भी फैल रहा है। क्या होता है? जैसे किसी को कोई टीबी हुआ रहता है सर, एक नहीं भी फैलता है। हाँ, तो चलिए जी बताइए, सब फैलता है। अब देखिए कवक का बात हो गया, फैलने का तरीका अलग अलग होता है, आसानी से नहीं होता है। कोई नॉर्मल लेवल का होता है ना, तो वो नहीं फैलता है। अब किसी को सर्दी खांसी नॉर्मल सा हो गया, या किसी को स्वाइन फ्लू हो गया, सर्दी का एक प्रकार होता है स्वाइन फ्लू, ठीक है, वो वाला हो जाएगा, वो फैलेगा। कोई व्यक्ति खांस देगा, सांस के जरिए फैल जाएगा, है ना। खांस फूस देगा, खाना पीना में, मान लीजिए आपने खाना खाया, अब मुंह में डालवे करेगा, लार हाथ में लग जाता है, फिर उसमें खाना डूबेगा, तो हो जाता है आदमी का। अब खाना में आदमी जैसे अब कोई प्लेट है, इसमें से चावल खा रहा है, तो इधर आधा आदमी इधर खाएगा, खाते खाते इधर से इधर बढ़ते जाता है, काटते जाता है खाना, काटते अब आदमी मुँह में डाल रहा है, हाथवा खाना भी डाल रहा है, मुँह में भी डाल रहा है, खाना भी डालता है, लार उसके हाथ में आता है ना जी कुछ मात्रा में, तो उसका खाना कहते यहाँ जाएगा। अंतिम वाला पार्ट में यहाँ समस्या हो जाता है, लगता है कि कौन खाए दो आदमी बैठ के खाता नहीं, ऐसा होता है, खाते यहाँ तक काटते आ गया, बीच में जब पहुँचेगा ना तो कहेगा कि अब इतना ई लेगा कि ई लेगा, तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। उस वक्त निर्णय करना कि अब क्या किया जाए। इधर का व्यक्ति भी टेंशन में रहता है कि अब क्या करें, इधर का व्यक्ति भी टेंशन में रहता है कि अब क्या करें, अब इसको इधर लिया जाए कि इधर दिया जाए। तो उसमें जो छोटका रहता है ना, बड़का आदमी अपने कहता है लो तू ही खाओ छोटका को दे दिया जाता है। अब होना भी यही चाहिए, बड़ा आदमी को ही छोड़ देना चाहिए, ठीक है। लेकिन आदमी लोग जो है ना, इसे चावल दाल में इसे ज़्यादा करता है, अच्छा खाना वैसे नहीं करता है। आज को खाना वैसे करना चाहिए, लेकिन आज का खाना वैसे नहीं करेगा, है ना पहले ही बाटा बाटी कर लेगा, ऐसे साथ बैठ के खाना छोड़िए। अगला सेकंड नंबर पे आपका कवक आता है, ठीक है। कवक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फंगी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो है ना आपका जितना भी नमी वाला जगह है, जो गीला स्थान होता है, जो सड़ा गला क्षेत्र है, उन सभी जगह पाया जाएगा। सब्जी पहले से ही गीला होता है, सड़ेगा, उसमें नमी पहले से ही मौजूद होता है, तो जब भी वो सड़ेगा तो उसको सड़ाने में ही काम करता है कौन? फंगी। कवक आके उस पर लग जाएगा। रोटी में नमी होता है, ठीक है, जैसे ही रोटी को छोड़ दीजिएगा उसमें कवक आके लग जाएगा। अभी गर्मी का दिन है तो वो सूख जाता है, उसमें नमी जो है ना, हमारा इन्वायरमेंट उसमें से नमी को खींच लेता है, तो उसमें कवक आके नहीं बैठ पाता, वो देखिएगा कड़ा हो जाएगा, खट करेगा, ठीक है। हमारा रोटियाँ अक्सर वही हो जा रहा है अभी, ठीक है, तो वो हो जाएगा, उसमें नमी नहीं आएगा। लेकिन यही ठंड के मौसम में प्रॉब्लम हो जाएगा। या फिर आप उस रोटी को बांध के धर दीजिए, डब्बा में पैक करके रख दीजिए, जिससे नमी उसका बाहर ना निकले, फिर देखिए उसमें नमी आ जाएगा, फंगस लग जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो सड़ा गला जगह हो गया, इन जगहों पे मिल जाएगा आपको। रोटी हो गया, फल हो गया, दीवार हो गया, इन सभी जगह पे आपको ये फंगी देखने को मिलता है। ये काला हरा जो रुई टाइप होता है वैसी टाइप का होता है। ये ईस्ट और पेनिसिलियम, ये दो तरह का इसका दो एग्जाम्पल हो गया। ईस्ट क्या करते हैं ना, जैसे आप लोग जो ब्रेड खाते हैं, तो ब्रेड जो फूला होता है वो किससे बनता है? ईस्ट से ही बनता है। हम लोग आटा उटा को सानते हैं, मैदा उदा को सानते हैं, उसमें ईस्ट मिला देते हैं, और मिला करके उसको ईस्ट पाउडर आता है, वो एक प्रकार के समझिए कवक का ही होता है, कवक ही होता है। उस कवक को डाल देते हैं। अब जब बैक्टीरिया उसे मिलेगा ना, जैसे मान लीजिए आटा का लोई है, इसमें बहुत सारा कवक मिला हुआ है। अब आटा उटा सान दिए हैं, तो सान दीजिएगा, इसमें नमी भी आ गया है,
शांत दिए, इसमें नमी आ गया। अब जैसे ही इसको आप छोड़ दीजिएगा ना, तो इसके अंदर में बैठा हुआ जितना भी सारा कवक रहेगा वो सब सांस लेगा तो ऑक्सीजन भी लेगा और छोड़ेगा भी, तो श्वसन का क्रिया करता है ना, तो उसके आसपास के क्षेत्र का जगह भर जाता है, मतलब वो खाली हो जाता है। तो ये इसका आकार छोटा से बड़का हो जाएगा, रहेगा इतनी वो, लेकिन फैल के बड़ा हो जाएगा। उसको दाबिएगा तो दब जाएगा। जैसे ब्रेडवा कैसे आपका होता है, वो सब ईस्ट से ही बनाया जाता है। उसके अंदर में जो देखिएगा उसको फाड़ते होंगे तो बीच में बहुत सारा गैप्स रहता है, तो वो गैप्स कौन बनाता है, वो गैप बनाता है यही कवक, सांस लेकर के, ठीक है। खाना अच्छा है। हाँ खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेहत के लिए लाभदायक होता है। लाभदायक होता है, बस ये ध्यान रखना है कि एक्सपायर्ड ना हो, ज़्यादा समय ना हो गया हो, ठीक है। जैसे जनरली जो पैक्ड टाइप आता है ना वो गलते होता है, बट अगर हाल फिलहाल का बना हुआ है ना तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं होता है। ज़्यादा दिन हो गया बना तो हमारे नुकसानदायक है, ठीक है। तो वो कवक से ही बनता है, तो वो ईस्ट का काम करता है। पेनिसिलियम एक पौधा की तरह होता है, इससे पेनिसिलिन नाम का एक दवाई बनाया जाता है, जो एक प्रकार का एंटीबायोटिक होता है। एंटीबायोटिक का नाम सुने होंगे, जब इंसान लोग का बीमारी नहीं पता चल रहा होता है ना, या फिर समझिए कि कोई बीमारी रहता है ना, तो उसको एंटीबायोटिक वो एक्स्ट्रा में चला देता है। जैसे प्रॉब्लम कुछ भी है लेकिन उसके साथ में वो एंटीबायोटिक्स नाम का दवाई दे देगा, जो क्या करता है, वो कुछ भी प्रॉब्लम हो सब में काम करता है, एक इस तरीके का है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आदमी को खाते रहना चाहिए, जब तक डॉक्टर ना कहे नहीं खाना चाहिए। तो वो एंटीबायोटिक क्या करता है ना, अगर आपके बॉडी में जब इन डॉक्टर को नहीं समझ में आ रहा है कि इसका प्रॉब्लम क्या क्या है, या उसको कारण मालूम चला और उसको लग रहा है कि इसके अलावा कुछ और भी कारण हो सकता है, तो वो एक एंटीबायोटिक दे देता है, जो ऑलमोस्ट आपके बॉडी में कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होगा उस सब जगह को ठीक करेगा, कहीं का भी ठीक कर देगा, ठीक है। अब इससे मान लीजिए दर्द आपको रहता है, दर्द का दवाई खाएगा तो दर्द में काम करेगा, लेकिन उस दर्द का जो असली कारण है, क्यों दर्द हुआ, उसको कौन ठीक करेगा। तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए बहुत कई तरह के हमारे पास एंटीबायोटिक्स बनाया जाता है। तो वो एंटीबायोटिक जो है ना, एक पेनिसिलिन नाम का होता है दवाई, यहाँ भी लिखे हैं, ठीक है। तो वो पेनिसिलियम नाम के कवक से बनाया जाता है, पेनिसिलिन नाम का। पेनिसिलिन नाम का जो आपका एंटीबायोटिक दवा होता है वो पेनिसिलिन नाम के कवक से बनाया जाता है, ठीक है। ये क्या करेगा, खाना को खराब कर देगा, त्वचा रोग उत्पन्न करता है, कई बार स्किन का प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ऐसा खाज खुजली सब हो गया, सब क्या होता है, कभी मान लीजिए आदमी लोग का क्या होता है कि पसीना आ जाएगा, पसीना काफ़ी देर तक रह जाएगा स्किन पर, तो स्किन पर कवक आकर के उस पर क्या करेगा ना, खाज खुजली पैदा कर देगा। आदमी का अक्सर होता है कि नहीं होता है, आदमी गर्मी के दिन में चलते चलेगा ना तो इस साइड में देखिएगा कांच जिसको कहता है कि लग जाता है, तो वो सब क्या कवक ही में से पैदा कर देता है। गर्मी के मौसम में आदमी बहुत चलते रहता है, जिससे स्किन रब होता है, वहाँ पर स्किन में घिसेगा। अब स्किन के घिसने की वजह से प्लस उसमें बहुत इंसान कपड़ा पहने रहता है, शरीर उसको ठंडा करने की थोड़ा बहुत पसीना चलाता है, तो बड़ा अजीब सा माहौल बन जाता है, ठीक है। तो उस चीज़ को प्रॉब्लम कर देता है वहाँ पर, तो उस चीज़ को जो है वही सब, सिर्फ यहीं का बात नहीं है, अलग जगह पर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, चेहरे वेहरे में अलग में कहीं भी हो सकता है। दिनाई उनाई का नाम सुने हैं ना, ये सब का सब इन्हीं कवकों की वजह से होता है। आप लोग को जो दवाई दिनाई का नाम सुने हैं, गोल गोल हो जाता है जगह जगह कहीं कहीं, अरे खुजली खाज खुजली समझते हैं ना, बस हो गया, ठीक है। तो वो इसी की वजह से होता है। तो जो आपका त्वचा रोग होता है वो कवक की वजह से उत्पन्न होता है। इसी को मारने के लिए जो है बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक टाइप पर चलाया जाता है, जिससे मरने के मर उड़ जाएगा तो काम हो जाएगा। कई बार देखिएगा बरसात के मौसम में पैरवा में लग जाएगा पानी, लोग बोलेगा पानी लग गया है, और बड़ा अजीब खुजली होगा, है ना, लगेगा एकदम क्या कर दे, लहरेगा, खुजलाइएगा तो लहरेगा, दर्द होगा और खुजलाने का मनु करेगा, खुजलाइएगा तो खुजलावल जाएगा भी नहीं, लहरे लगेगा और खुजाने का मन करेगा। तो कहता है लोग कि पानी लग गया, तो वो कि पानी लगना मतलब क्या, पानी के थ्रू उसमें आ गया है, तो वो होता क्या है, कवक ही उस पर आ जाता है। गर्मी के दिन में भी हो जाता है ना। हाँ, तो पानी में घुसिएगा तो होबे करेगा, नमी आप शरीर में कहीं भी देंगे, नमी के होने की वजह से वो होता है। तो इसका मेन कारण है सड़ना गलना, नमी का होना। अब नमी आप कहीं भी दे दीजिए होगा ही होगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होता है। खैर ये हो गया। अब उसमें आता है प्रोटोजोआ, ठीक है। प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ का क्या होता है, ये आपको गंदा जगह देखने को मिलेगा ज़्यादातर, और वो जगह जहाँ पे पानी जमा रहता है, गंदा पानी या पानी जहाँ का जमा होता है, उन जगहों पर आपको प्रोटोजोआ देखने को मिलेगा, ठीक है। ये प्रोटोजोआ क्या करेगा, जैसे अमीबा का नाम सुने हैं, प्लाज्मोडियम का नाम सुने हैं, ये सभी का सभी प्रोटोजोआ का ही उदाहरण है। ये भी एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है जो प्रोटोजोआ का उदाहरण है, ठीक है। ये क्या करेगा, पानी के, ये इसका कुछ लाभ भी है कि पानी के सफाई में मदद करता है। गंदा पानी रहेगा ना तो ये उसका अच्छा ही है कि वो पानी को साफ कर देगा, ठीक है। बट वो कोई ज़्यादा काम का नहीं होता है, बट फिर भी मदद तो करता है, ठीक है। उसके साथ में ये मलेरिया हो गया, पेचिस हो गया, इस सब तरह का रोग पैदा करता है। पेचिस जो होता है ना, वो बड़का आंत में एक संक्रमण होता है, बड़ा वाला जब आंत जो होता है, जो देखे थे, बड़े वाला आंत में संक्रमण पैदा कर देता है, जिससे खाना अच्छे से पचेगा नहीं, ठीक है। एकदम समझिए कि आदमी का दिक्कतें हो जाएगा, बाहर होते रहेगा, दस्त बहुत खतरनाक लगेगा, दर्द होगा, कई तरह का प्रॉब्लम आप आदमी का हो जाता है, ठीक है। बोलिए। आंत में भी टीवी हो जाता है ना कभी-कभी। आंत में टीवी हो जाएगा, कोई चीज़ सुनते रहते हैं जी, ठीक है। उसका देखिएगा शैवाल पे आइएगा, तो शैवाल एक नॉर्मल सा समझिए कि हमारा क्या है, एल्गी है, पौधा का प्रकार है, पौधा की तरह होता है, जहाँ पानी दीजिएगा वहाँ मिल जाएगा, है ना। गीला जगह पे पानी तालाब में से पाया जाता है, ठीक है। स्पाइरोगायरा हो गया, फ्लोरेला हो गया, ये उसके कुछ उदाहरण है शैवालों का, ठीक है। ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को बनाने में मदद करता है, क्योंकि ये पौधा है तो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देता है
है ना, पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देगा। जैसे हमारे पास जो जलीय जीव है, कोई तालाब है मान लीजिए, तो तालाब में रहने वाले जो तालाब के अंतर्गत जो मछली उसे या जलीय जीव रहता है, तो उन्हें भी तो ऑक्सीजन चाहिए। तो उनको ऑक्सीजन कौन देगा? पानी के अंदर में कहाँ से ऑक्सीजन आएगा? तो इसके अंदर में जो शैवाल पाए जाते हैं, उन्हीं शैवालों की वजह से इनमें ऑक्सीजन आता है। ठीक है, इनकी वजह से क्या होता है? ऑक्सीजन आता है, और वही ऑक्सीजन का इस्तेमाल पौधा तो नहीं, जो जलीय जीव है वो लोग करता है, उसका इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो ये इसका अच्छा हो गया। कुछ शैवाल जो है ना भोजन के रूप का काम करता है, कुछ जलीय जीव ऐसे हैं जो उन्हीं शैवालों को खा करके जिंदा रहता है, तो वो काम करता है। फिर ये पानी को जब ये सड़ेगा, गलेगा, मर जाएगा, तब पानी को गंदा कर देगा। देखते हैं शैवाल जब महकता है, आप गए थे ना जी वहाँ पावापुरी में, तो महक रहा था पनिया, वो तालाब था, पानी जमा था, तो उसका पानी आपको गंदा दिखाई दे रहा होगा। वो गंदा क्यों हो गया? शैवालों की वजह से। उसमें जो शैवाल पाए जाते हैं वो शैवाल सब सड़ रहा है, मर रहा है, जिसकी वजह से उसमें महक पैदा हो गया। ठीक है, उसमें नहाना सेफ है, सुरक्षित बात है? नहीं, उसमें नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि वो एक तालाब है, उसमें गंदगी है। हाँ, बचपन नहाते रहता है वहाँ पे, हाँ बचपन नहाते रहता है, तो हालांकि वो नहा रहा होगा किनारे में, जहाँ मोटर टाइप चल रहा होगा, पाइप वाइप चल रहा होगा। हाँ तो नहीं, वो किनारे में जैसे अंदर घुसे होंगे ना, सीढ़ी के पास। हाँ यहाँ पे मंदिर है, इस तरह का सीढ़ी बना हुआ है, और यहाँ से दरवाजा है मेन, और यहीं पे बहुत सारा सीढ़ी बना हुआ है। तो इन्हीं सीढ़िया के पास यहाँ एगो मोटर का पाइप है बना हुआ। इस साइड था वो, उस साइड। हाँ, तो इसी साइड में है। इसी साइड भीख भी मांग रहा होगा 2-4 को खड़ा होकर। यहाँ पे ही नहाते रहता है जनरली। यहाँ का पनिया थोड़ा सा ठीक ठाक है। ठीक है, जो भी ये सब, ये मंदिर का अपना स्ट्रक्चर है। तो ये तालाब में जो गंदगी आ गया है वो सब के सब इन्हीं शैवालों के सड़ने की वजह से आ गया है, क्योंकि वो तालाब में पानी जमा रहता है, सड़ भी करेगा। ठीक है, अब देखिए बस ये हो गया काम। अब ये क्या करेगा? पानी को गंदा करेगा, हरा परत बना देगा, पानी सड़ा देगा, खराब कर देगा, फिर जल में ऑक्सीजन को कम कर देगा। अब कहिएगा कि ने तो बताया कि पानी का ऑक्सीजन बढ़ा देता है, उधर कह रहे हैं कि पानी को कम कर देता है ऑक्सीजन को। ये कैसे होता है? मात्रा पे डिपेंड करता है। जब इसका मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, इसका मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा, तो जब ज़रूरत से मात्रा ज़्यादा होता है तब इसका प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या होता है ना, जैसे शैवाल है, तो शैवाल पहले इस समझिए, रात्रि के समय फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, तो रात के समय इसको जिंदा रहने के लिए जो सनलाइट चाहिए वो नहीं मिल पाता है। ठीक है, रात के समय सनलाइट नहीं मिल पाता है। जब रात के समय नहीं मिल पाता है ना, तो समझिए कि इसको जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, इसको भी थोड़ा बहुत कमी हो जाता है, इसको कमी पड़ जाएगा, इसको कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा का कमी पड़ जाएगा। प्लस रात में जो जलीय जीव है उनको तो ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, तो ऑक्सीजन का जो खपत है बहुत तेज़ी से हो जाता है। ठीक है, साथ में जब ये सड़ता है तो इसके ऊपर कई सारे जो लेयर्स आकर के लग जाता है, कई सारे लेयर्स आके लग जाएगा। जैसे जीव, सूक्ष्म जीव मरते भी तो है, हमारे सूक्ष्म जीव पानी में भी है, वो मर रहा है, वो भी जाकर के इस पर परत बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए बना हुआ है, इसमें बहुत लाखों करोड़ों के अरबों की संख्या में सूक्ष्म जीव है जो मर करके समझिए कि नीचे जाकर के गिरता रहता है हमेशा, हर क्षण। जैसे अगर मान लीजिए हम पाउडर का हाथ में ले ऐसे धक्का मारे, जो झमझमा के गिर रहा है ना, ठीक उसी तरह का पानी के अंतर्गत में हर सेकेंड लाखों बैक्टीरिया मर के गिरता रहता है, लाखों बैक्टीरिया, और बनता भी रहता है, बन भी रहा है, मर भी रहा है, लाखों की संख्या में सूक्ष्म जीव। ठीक है, और वो जा करके नीचे परत दर परत में जमा होता रहता है, और ऐसे ही क्या करेगा ना, इसको कवर कर देता है, ढक देता है, जिसकी वजह से चुप रही ना जी, बोलिए कुछ बोल रहे हैं। एल्गी से दवाई बनाने में use होता है। किसका? दवा बनाने में किसका? एल्गी। हाँ होता है समझे? तो इससे क्या होता है ना कि इसको ढक देता है। तो कहने का मतलब ये हुआ ना कि जब इसकी मात्रा का थोड़ा सा बढ़ जाता है, इन्हीं कुछ छोटे छोटे कारणों की वजह से क्या होता है ना कि ये हमारे मात्रा में समझिए कि ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है। और जब ऑक्सीजन का मात्रा कमेगा ना तो फिर जलीय जीव मरने लगता है, और जब जलीय जीव मरेगा, ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा, तो उसमें से मछली वछली जितना भी फंस जो है वो ही मरना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि भाई कई तरह के इसमें होता क्या, जैसे परत चलने की वजह से सनलाइट अच्छे से नहीं जा पाता है, तो फोटोसिंथेसिस बढ़िया से नहीं कर पाएगा। साथ में इसके अंदर वाला जो प्लांट है वो भी फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, सब ऊपर ऊपर वाला कर पाएगा। तो बढ़िया से ये ऑक्सीजन बना नहीं पा रहा है, खपत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके वजह से क्या होता है कि जलीय जीव मरने लगते हैं। मरने लगेगा तो नुकसान की बात है, अच्छी चीज़ तो है नहीं। तो ये इसकी कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ हैं। मतलब ये समझिए कि लिमिटेड मात्रा में है तो अच्छा, मात्रा बढ़ गया तो बुरा। ठीक है, ये कवक की बात हो गई। अब विषाणु में आइएगा तो विषाणु बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है एकदम। इसमें क्या होता है कि यह निर्जीव और सजीव दोनों तरह का व्यक्ति होता है। यह निर्जीव भी है, ठीक है ना, चलिए, ठीक है, और सजीव भी है, दोनों तरह का व्यक्ति है। ये निर्जीव का भी काम करता है और सजीव का भी काम करता है। अगर ये कहीं हवा में है या कहीं भी है, नॉर्मली पाया गया है, ठीक है, हवा में हो गया, ज़मीन पर हो गया, तो वो निर्जीव की तरह होता है। लेकिन जैसे ही वो किसी सजीव के अंदर प्रवेश करेगा, किसी सेल में घुसेगा, ठीक है, किसी नमी वाले क्षेत्र में जाएगा, तो ये एक सजीव की तरह बन जाएगा, और दोनों मिल करके फिर एक जीवित प्राणी की तरह काम करने लग जाएगा। इसमें इसका क्वालिटी होता है, ठीक है ना।
नॉर्मली अगर ऐसा ही है तो जैसे अगर नहीं होता है चना है तो चना एक निर्जीव की तरह काम कर रहा है, लेकिन जैसे उसको नमी दे दीजिए, उसको डाल दीजिए मिट्टी में, वो पौधा बन जाएगा, है ना, एक पेड़ की तरह काम करेगा और ये बहुत सारा पौधा उगा देगा। ठीक वैसे ही इसका काम होता है। ऐसे ही पड़ा हुआ है तो निर्जीव की तरह है, लेकिन जैसे ही उसको अपने शरीर का सेल में डाल दीजिए या किसी भी जीव के सेल में डाल दीजिए तो उनकी कोशिकाओं का इस्तेमाल करके, उनकी ऊर्जाओं को इस्तेमाल करके अपने आप को, ऊर्जा इसी का काम होता है, लेकिन उसकी सहायता से ये क्या करता है, अपना आप प्रजनन करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, हर जीव जंतु बस एक ही काम करता है, अपने जैसे चीज़ों को उत्पन्न करने का काम करता है। सृष्टि का संचालन यही है। हर जीव में एक ही क्वालिटी होता है, हर जीव में। हम इंसान लोगों का में जो है ना, हम इंसान हैं, हमारे पास बुद्धि है, हमारा जीवन लंबा है, तो हम लोग अपने जीवन में सिर्फ संतान उत्पन्न करने पर ध्यान नहीं देते हैं। इसके अलावा हमारे जीवन का उद्देश्य बहुत सारी चीज़ें होती है। संतान उत्पन्न करना एक छोटा सा हिस्सा है हमारी लाइफ का। इतना बड़ा जीवन है तो उसमें से मात्र एक छोटा सा हिस्सा है कि भाई सृष्टि का संचालन चलता रहे। बाकी इसके अलावा हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं करने को लेकर के, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है जिसका हम लोग को निर्वहन करना होता है। ठीक है, तो ये कई तरह की चीज़ों को हम लोग करते हैं, बात है समझ में। ठीक है, तो ये विषाणु को लेकर के ये दोनों तरह का काम होता है। अब ये क्या करेगा, खुद जीवित नहीं रहता है, किसी जीव के अंदर घुसेगा तो जैसे ही जब घुसेगा सक्रिय हो जाएगा। ये हवा में, पानी में, शरीर के अंदर में कहीं कहीं भी आपको देखने को मिल सकता है, कहीं भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये इसी के उदाहरण में जो आपका डेंगू हो गया, कोरोना वायरस हो गया, ये इसी के उदाहरण होते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल कहिएगा तो कहाँ होगा, तो इसे इस्तेमाल, इसका लाभ तो कुछ नहीं है, बट नॉर्मली कहिए वैक्सीन बनाने में उपयोग होता है। तो वैक्सीन का अच्छा के लिए भी तो बुरे चीज़ है, ये होता ही नहीं तो वैक्सीन क्यों बनाना है। अगर मान लीजिए कोरोना वायरस आता ही नहीं तो हम लोग कोरोना वायरस का वैक्सीन नहीं बनाते। ठीक है, नहीं बनाते, क्या जरूरत था, लेकिन इसका वैक्सीन बनाना पड़ता है, रिसर्च करने में उपयोग होता है। तो रिसर्च ठीक है, रिसर्च से क्या होता है कि आने वाले आगे की वायरसेस कैसे हो सकता है उसके लिए इंसान को जानने को मौका मिलता है। तो कह सकते हैं छोटा मोटा ये लाभ, बट ये लाभ के अंतर्गत वैसा कुछ खास नहीं आता है। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि भाई खतरनाक बीमारी है, बहुत तेज़ी से फैलता है, इसका फैलने की दर बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ होता है, खतरनाक बीमारियाँ पैदा करता है। ठीक है, वैक्सीन का मतलब समझते हैं आप लोग, वैक्सीनेशन क्या होता है, वैक्सीन कैसे बनता है। देखें, वैक्सीन में क्या होता है ना, आपके शरीर, जैसे हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे शरीर से रोग, मतलब उसी को जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको कहते हैं, वह हमारा शरीर अपने शरीर को बचा सकता है। ठीक है, हमारे शरीर के अंतर्गत में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो हमारे शरीर को बचा सकता है बीमारियों से। लेकिन वो बचाएगा कब, जब उसको इन्फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जैसे आपको मान लीजिए क्रिकेट खेलने के लिए उतार दिया जाए, बैट लेके पकड़ा दिया जाए और आप जान भी नहीं करते हैं क्रिकेट का होता है, कौची होने वाला उसका आपको पता ही नहीं है, तो क्या कीजिएगा। अब आप ही लोग को मान लीजिए कोई आदमी कहे चल 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 लेके चल जाओ, कहाँ लेके जा रहा है, कौची करवाएगा, क्या करवाएगा, कुछ पता ही नहीं है, आप क्या करिएगा, और ले जाके खड़ा कर दिया, कहे नाचू, कौची करिएगा। ऐसे होता है कुछ। ठीक है, अब आदमी को नाचने आएगा तो नाच भी सकता है, नहीं आएगा तो कहेगा सर, अब कहेगा अब कहाँ लेके जा रहा है तो कहेगा ना उसे आपसे कपड़ा वपड़ा पहनेंगे, कब बहुत तरह का बात हो जाएगा। तो आदमी को नहीं इन्फॉर्मेशन रहेगा तो कैसे होगा। ठीक है ना, बताए समझ में, नहीं देख समझ में आया। ठीक है, तो इसी यही चीज़ होता है। तो हम लोग वैक्सीनेशन के थ्रू क्या करते हैं ना, उसी का इन्फॉर्मेशन हम अपने शरीर को देते हैं। जैसे कोरोना वायरस का जो वैक्सीन दिया गया, उस वैक्सीन में क्या था, कोरोना वायरस को ही हम अपने शरीर में डाले थे। ठीक है, लेकिन हल्की मात्रा में, वो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हल्की मात्रा में कोरोना वायरस को अपने शरीर में डालें, जिससे क्या हुआ, जैसे ही वायरस हमारे शरीर में घुसा, हमारा बॉडी उससे लड़ना स्टार्ट किया, और एक बार लड़ लिया ना तो उसको इन्फॉर्मेशन आ गया। ठीक है, उसको इन्फॉर्मेशन मिल गया कि भाई इस तरह का वायरस है, इसको ऐसे करके किल करना है। अगली बार अगर सच में रियल वाला कोरोना वायरस का जब हमारा अटैक होगा ना, तो हमारे बॉडी को पहले से पता है कि इसको कैसे किल करना है, कैसे मारना है, जिसकी वजह से हमारा शरीर उसको फाइट कर लेता है, इजीली लड़ लेता है। ठीक है, तो हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम की ये क्षमता है। ठीक है, तो वैक्सीन का भी है, यही चीज़ होता है। अभी और भी इसमें करेंगे जो भी है, बोलिए। सर बहुत लोग कहते हैं कि वैक्सीनेशन का ये क्या डिसएडवांटेज भी देखने को मिलता है, तो किसी को हार्ट का बीमारी हो जाता है। हाँ। बात सच है। हाँ, कोरोना वायरस का में जो है कोविशील्ड का जो वैक्सीन लगा था, कोविशील्ड नाम का जो वैक्सीन लगा था, इस बार जो वैक्सीन लगा था ना, तो इस वायरस का बुरा प्रभाव देखने को मिला है कि लोगों का जो है ना हार्ट अटैक वगैरह हो रहा था। इस वाला वैक्सीन जो लगवाया था उसको ज़्यादा देखने को मिला था। ठीक है, बट सबको नहीं, हम भी यही लगवाइले। हाँ, सब डरा दिया था, हम भी टेंशन में आ गया था कि अब जा, हम तो गए, फिर टाटा बाय बाय, फिर कहें बस मरेंगे मरेंगे, फिर टेंशन खत्म हो गया। तो हम इसी करता है, तो हमारा टेंशन खत्म रहता है बस। ज़्यादा सोचेंगे तो दिक्कत है। कौची भाजी आज ही मर जाए, आज ही जी है, आज नहीं है, साल भर बाद, ऐसे नहीं जाना है, साल भर बाद, अभी नहीं। सर इसके बारे में बोल रहे हैं, क्या है उसका, उनके बारे में क्या है बोल रहे हैं।
नहीं भाई, उनको उनको दिल्ली जाना है। हाँ, चल दिल्ली से अरे तो बोलता फिर टिकट ऐसे ही रह जाएगा। तो मरना तो है ही, लेकिन कुछ उखाड़ के मरना है। बहुत खाट मारेंगे। हमको लगा था कि ऐसा कुछ बोलिएगा। एक कहावत है, हर पतंग को कचरे में जाना होता है, लेकिन उससे पहले आसमान छू के दिखाना होता है। ठीक है। हर पतंग को कचरे में जाना होता है, हाँ। उससे पहले इसको आसमान उड़ के दिखाना होता है। हाँ। यार बच्चे के दिखाना होता है। हाँ, तो अब छुएगा थोड़ी, लेकिन आसमान में रहेगा ना, मतलब उसको आसमान में जाना होता है, समझे। तो कचरा के डब्बा में तो सब जाएगा, लेकिन उससे पहले कुछ करके जाएगा इंसान। ठीक है। हम सभी को मरना है, लेकिन मरने से पहले ऐसी फ्री फ्री काहे मरे, बढ़िया से मरना है। क्या जी, चलना है मरने के लिए? लिख ले सर इसको। हाँ, अब नोट कर लीजिए जल्दी से। हवा पानी। सर लिखा गया? लिख लेंगे सर। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चल कल के बजे से कुछ काहे टाइम चेंज करिएगा, सर, जानते प्लीज हैं सर, झूठो बहुत बदनाम हो टाइम जाएंगे जा रहा हम। है, सर, आप कल छुट्टी भी है। जानते हैं आप लोग के घर में कहेगा कैसन मास्टर है, टाइम चेंज करते रहता है। हमको नहीं कहेगा, सब बोलेगा कि आज तो रुक जाओ। क्या बोलेगा? मेरी दी है वो। ये नहीं। हमको कोई दिक्कत नहीं है, समझे ना, हम कभी भी आ सकते हैं। आई एम ऑल टाइम फ्री। हर समय नहीं, मतलब एडजस्ट करते हैं। सर कल लिखने हैं इसको। नहीं जी, अरे जिस अभी लिखिए ना। आप 47 अभी हुआ है, ये काफ़ी टाइम, 10 मिनट तो लिखा ही जाएगा, बहुत कुछ है थोड़ी। काहे लिए कल पे टालना? कल आप लोग को हम नोट्स देंगे, कल नोट्स दीजिए। एक पेज और। हाँ, देखिए इसमें जो है ना कुछ एग्जाम्पल्स आप चाहें तो और ऐड कर सकते हैं। जैसे इसमें आपके कुछ फोटोज़ दिए हुए हैं, ये जो है ना, जैसे स्पाइरल जीवाणु हो गया, क्षणनुमा जीवाणु हो गया, तो जीवाणु के उदाहरण में आप ये दोनों को डाल सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे, अरे देखिए चचा इधर, ये बात देखिए, प्रोटोजोआ में आपके पास हो गया, तो पैरामीशियम एक डाल सकते हैं इसमें, प्रोटोजोआ के अंतर्गत में। और उसका बाद शैवाल में स्पाइरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास करके हो गया, ये डाल सकते हैं। ठीक है। और उसका बाद राइजोफोर, इसका बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक तो फोटो खींचिएगा। ठीक है, खींचेंगे। आप लोग के लिए एक होमवर्क है, ये तो करना ही करना है। इतना बस छोटा सा याद करके आइएगा, बस हम आपको ज़्यादा नहीं याद करना है, बस इतना याद करके आइएगा ना। ये जो दो पार्ट है, बस इसको याद करके आइएगा, इतना, ये दोनों को। हम आपसे पूछेंगे कैसे, हम पूछेंगे बताइए 6 रोग इन 5 में से किससे होता है, तो आप बताइएगा जीवाणु से होता है। ठीक है। हम आपसे पूछेंगे वायरस से होने वाला एक बीमारी का नाम बताइए, तो चिकन पॉक्स, कुछ भी, यही दोनों में से हम। हाँ नहीं, इधर वाला का फिलहाल नहीं, ये वाला हो जाएगा नॉर्मल बात। इसको हाँ, ये करने का जरूरत नहीं है, ये आप अपने आप ही कर लीजिएगा, इतना समझदार तो है। हाँ, बस ये 2 रोग को याद करना है। हम आपसे हाँ, जैसे पूछेंगे मलेरिया का किससे होता है, तो आप बताइएगा प्रोटोजोआ से, ऐसे। पेज नंबर 24 के अंतर्गत में लिखा हुआ ये चार्ट लिखा गया। अब तो खैर स्पाइरल वाला आ गया ना, तो स्पाइरल वाला कॉपी का फ़ायदा होता है कि पेज को इधर उधर कर दे सकते हैं, तो ये अच्छी चीज़ है उसमें कि अब पेज पे हम उलट पुलट कर सकते हैं, तो दिक्कत ज़्यादा नहीं होता है। बट फिर भी बेकार है। अब आप जानते हैं कि हम काला वाला पेज खरीदते हैं, वाला कॉपी खरीदते हैं। 20 का देता है मोटा वाला। हाँ, अच्छा रहता है, वही ठीक रहता है। हाँ, इतना मोटा ही देता है। काला वाला सर, मतलब जैसे साफ नहीं जाता। हाँ। हम भी वैसा ही किनते हैं सर। हाँ, तो? किनते से क्या मतलब है? तो और क्या चीज़, बस हाँ, कुछ कॉपी ज्यादा होना सर मेरे चाहिए। घर तरफ वाला मिलता है। एक आध गो लंबा चला दिया, पेज वाला कोई कॉपी होना चाहिए, तो एक आध गो रखना चाहिए। अरे तो ऐसे सारे लड़के यही बोलते हैं, इतना गंदा लेने से क्या मतलब? हम लिए थे ना तो सर सर बोलने लगे आपको आपको क्या याद लिखा है पड़ेगा। विषाणु के नीचे? इसको हटा दिए नहीं, हम ये बताए हैं कि यही उसी चीज़ के यहाँ लिखे हुए हैं, खुद से जीवित नहीं रहता, निर्जीव से दोनों तरह का होता है। हमारी एक वो स्टूडेंट थी CBSE बोर्ड में, उसका लक्षण क्या था ना, कॉपी एकदम चाहिए अच्छा वाला, क्लासमेट वाला। जानते हैं उसका लक्षण क्या था? अगर कॉपी आया ना तो ऐसे उसको देखती थी, ऐसे कर करके कि बराबर है कि नहीं। हम नहीं जी, वह पूरा सुनते नहीं है, पूरा चेक करती थी, एक का वो पेजवा के पलट के देखती थी। सर बताइए। हमारी एक स्टूडेंट थी, ठीक है, और अब पूरा, अगर मान लीजिए पूरा कॉपी में एगो पेज नहीं मुड़न वाला टाइप रह जाता है, अगर रह गया नहीं लेंगे हम, नहीं दूसरा चाहिए। ऐसा नौटंकी बात, समझते हैं? ऐसा कोई होता है? हाँ हाँ हाँ, उसमें कमी नहीं था। हम लोग को उतना नहीं है सर। तो अरे हमको यही सब में खीस भरता है। एक से एक आइटम देखें अपने जीवन में हम, तो और क्या, ये सब आइटम है ना कहा जाएगा, ये सब सजीव प्राणी के अंतर्गत आएगा। लोग लिखा गया, ये कॉपी में लिखे लगी जी।
मेरा काम आप लोग नहीं करवाया जी अभी तक? सर करवा के कहाँ करवाया है? पार्टी रह गया। हम अभी भी अगर करवा दीजिएगा ना तो अभी भी हम पार्टी दे सकते हैं। हम लोग भी पास हो जाएंगे ना सर, इस वो लोग पास हुए हैं। नहीं, हम बुला के पार्टी देंगे, टेंशन काहे लेते हैं? पार्टी वार्टी के लिए हम है ना, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। शादी वादी में सब में आप लोग को लेके जाएंगे हम। अपना शादी में सर हाँ लेके जाएंगे। सर फोन नंबर दे दीजिएगा। अच्छा ठीक है डाल देंगे, लेकिन अभी देखिए ना एक आदमी को लिखिए थोड़ा सा। ठीक है। हाँ कैसे लिख पाने से मेरा नंबर ग्रुप ऐड नहीं है। लिखिए ना जी आप। ग्रुप नहीं बनल है वो, कोचिंग कंप्लीट। हाँ वो बना है तो उस चैनल बना हुआ है, उसमें आप लोग मैसेज नहीं कर सकते। एगो लेकिन ग्रुप बनाते हैं मैसेज वाला, उसमें कैसा वाला करें? अरे छोड़िए देखेंगे बाद में। तो इसमें मैसेज करेगा। मैसेज करने वाला भी बना सकते हैं, उसमें बना है ना तो मैसेज नहीं हो सकता उसमें। एक बनाएंगे जिसमें ना, हाँ तो वो तो है ये बना हुआ, उसमें दिक्कत नहीं है। उसमें कौन कौन कनेक्ट है किसी को पता नहीं चलेगा, हमको ही नहीं पता। 5 गो है, 5 गो कौन कौन है हमको नहीं पता है। सर हाँ हम भी है। अच्छा आप भी हैं? वो दोनों भी है, 9 क्लास वाला। अच्छा सागर और ईसूराज। सर शरीर के बाद क्या हाँ बस लिखना है? थोड़ा सा इन लोग का हो जाता है एक साथ शरीर के निकल। बाद क्या लिखना है? वो थोड़ा सा चाचा जो है ना, चाचा जी, चाचा है, जी नहीं लगाइए मार देंगे हम। सर आपके लिए ना जी नहीं है, मेरे लिए जी है ना चाचा जी। दुश्मनी करवा दे आपके घर हम भी जाके। मेरे को अब बताइए ही नहीं मेरे कौन कौन चाचा जी है। आपको बताने से थोड़े होगा। आप अरे देखिए आप ही बताइएगा, हमको बता पूछने आता है। ये थोड़ी कुछ ही बोल रहे हैं मैंने, आप बताइए ना बताइए हमको मालूम चल जाएगा, इतना तय है। ठीक है। और अगर हम चाह लिए कि हमको आप ही से सुनना है कि कौन आपके चाचा हैं तो आप ही बताइएगा, हम नहीं कहेंगे मत बताइए, आप ज़बरदस्ती हमको बताइएगा। क्या नहीं होता है? अरे तो आप CBSE बोर्ड के नहीं है इसका मतलब। क्या लिखना है? तालाब, गंदे जल। तालाब या गंदे जल में। सर सीरियसली वर्ड का बहुत भारी है। अरे क्या करे, CBSE बोर्ड वाला छूटवे नहीं करता है लोग, हर क्लास में एगो नया मिल जाता है। वो में एगो जानवी थी, इनसे पीछे 2-3 गो लड़का जो भी पढ़ रहा है वो लोग था। और सर, वो क्या लिखा? पौधे के तेरी के प्रकार सर इतना छोटा लिख दिए कि बस आप ही पढ़ सकते नहीं, बाकी लोग भी पढ़ रहे हैं। आपसे पीछे वाला से पूछिए, पूछो नहीं पूछते हैं। हैं। इसमें नहीं दिखता। नहीं जी आपका सब अच्छा है। आप जो है ना CBSE बोर्ड के आदमी है, ऐसे ही हो सकोगा। CBSE बोर्ड वाला बहुत अच्छा होता है सर। वो जो लक्षणा नहीं बताया हम कि पूरा पेपर वाइज से करते थे, वो CBSE बोर्ड की थी। CBSE बोर्ड वाला का बड़ी नाटक होता है, जानते बड़ी खीस भी बढ़ता है कुछ लोग पे, इतना नखरे रहता है ना। मैंने हम समझिए ना कि हम पढ़ाने के लिए जाते थे ना 4 बजे नहीं आएंगे, 4 बजे ये होता है वो होता है, 5 बजे हम सोते हैं, गजब नखरा होता है भाई। मैंने हम सूतते हैं तो नहीं आइए पढ़ाने, ये कोई मतलब है? ऐसे होता है। उस वक्त हमको बाहर जाना होता है तब हम नहीं पढ़ेंगे, ऐसा ऐसा नखरा होता था। तो सब कुछ होता है, सब माँ का लाडला और माँ की लाडली लोग का नाटक होता है।